वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद है। 3 मज़ेदार चस्केदार खबरें हैं और उससे भी ज़्यादा मसालेदार आपके मैसेजेस हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई? वैसे तो अगर अभी आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आज पिक्चर्स हैं, तो मैं इसी बारे में सोची थी कि हाँ आज आमना के उस बार के ऊपर वो पिक्चर सेट हो गई हैं, तो उन्होंने वो पिक्चर्स फाइनली लगाने की आमना के मयार पे पूरा उतरना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो अब तो वो पिक्चर्स भी ऑनर नहीं करती, कंपटीशन अब बढ़ गया है बहुत हो गया। तो सोचिए ऐसी क्या पिक्चर्स होंगी जिनको आमना ऑनर करना चाह रही है। ओके, आज देखते हैं फिर। ये सरप्राइज होगा। तो पहली खबर की जाने बढ़े तो हमारी नायला कियानी है, जो किसी भी तारों की मोहताज नहीं है और टॉप माउंटेनियर हैं। तो उन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम किया है और उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो अभी हाल ही में उन्होंने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी जो कि नेपाल में है और उसका नाम है मकालू, उसकी अगर हाइट और बुलंदी के बारे में बात करें तो वो 8,485 मीटर की, उन्होंने उसको सर किया है। और उसकी एक और अच्छी बात यह है कि नायला जो हैं उन्होंने दुनिया की 8,000 मीटर से ज़ायद 11 चोटियों को अभी तक वो सर कर चुके हैं। ओके, और जनाब नायला को गाहे गाहे हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करते रहते हैं। इनके करियर को हम फॉलो कर रहे हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्राइडफुल मोमेंट फॉर नायला एंड फॉर पाकिस्तान। नायला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो अब आपकी कामयाबियां गिनवाते गिनवाते, मतलब आप पहाड़ चढ़ चढ़ के नहीं थकती, हम आपकी कामयाबियां गिनवा गिनवा के थक गए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे एंड यू मेक अस प्राउड। और आप जैसी खवातीन जो है वही पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है। बिल्कुल। और वैसे इन पिक्चर्स को देखकर मुझे जनरली लग रहा था कि आपको कभी हाइट फोबिया का इशू हुआ है? पहले हुआ करता था, फिर बीच में अब खत्म हो गया। पहले बिल्कुल मतलब चेयर लिफ्ट पे बैठे हो ना, वो यहाँ पत्रियाटा जाया करते थे बचपन में, तो चेयर लिफ्ट पे बैठने से मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अब आप एंजॉय करते हैं। तो ऐसा कोई फोबिया है जो आपको कभी लगा हो? बीक फोबिया। बिग फोबिया? बीक जो परिंदे की चोंच होती है ना, इसका भी फोबिया होता है कि आपका परिंदा घूम रहा, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, अगर बत्तख घूम रही है तो मुझे डर लगेगा कि आके बत्तख, हालांकि मुझे पता है बत्तख बेचारी की तो इतनी मासूम सी वो चोंच होती है, चोंच भी नहीं होती, लेकिन वो उसका, इसको कहते हैं बीक फोबिया। अच्छा, ये मैंने पहली दफा सुना है। दैट्स एक्चुअली एन एडिशन। ये मुझे है। ओह, सही इसलिए मैं परिंदों को देख के मैं कहता हूँ इनको उड़ा दो, इनको हवा में उड़ना चाहिए। तो आपको किस चीज का फोबिया? मुझे एक तो थोड़ा बहुत हाइट का है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ मुझे बहुत ऊंची जगह पे जाकर थोड़ा सा आता है। और उसके अलावा आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। मुझे जब बहुत ज़्यादा मैं सराउंड हो जाती हूँ लोगों से, स्पेशली जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ और लोग आकर देखते हैं, तो आई हैव दैट एंजाइटी। मैं कहती हूँ थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, प्लीज़ लेट मी डू माई वर्क, मुझे काम करने दो उसके बाद, क्योंकि पता नहीं, आई हैव दैट थिंग कि जब मैं बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान हो जाती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है। आई हैव दैट इशू। अच्छा भाई, आप हमें बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम पे कि आपको किस चीज़ का फोबिया है, ऐसा खौफ जो कि उससे कोई नुकसान ना होता हो लेकिन वो एक खौफ हो। कुछ लोगों को नीडल का फोबिया होता है ना, कि आपकी नीडल आपके अंदर जा रही है, हालांकि वो किसी को देख के भी आप कहते हैं नहीं, ओह उसको इंजेक्शन लग रहा है, मैं नहीं देख सकता। तो आपको किस चीज़ का फोबिया है, आप हमें अपना फोबिया बताइए। और आने वाले प्रोग्राम्स में हम जब किसी माहिर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को लेके आएंगे तो उनसे फिर आपके फोबियाज पे भी हम बात करेंगे और मेरे और मनाहिल के फोबिया पे भी बात करेंगे। अगली खबर क्या है? अगली खबर की जाने पड़े तो वो हमारी $1 मिलियन एडवाइस के साथ कनेक्ट करती है। जानवरों के बारे में है और मुझे लगता है कि एग्जैक्टली वही वाली बात है। अगर कुछ लोग दे आर नॉट एनिमल लवर्स, और मुझे लगता है कि इट्स ओके अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन एटलीस्ट आप उनको हर्ट ना करें, आप उनको मारे नहीं। तो एग्जैक्टली उसी के रिलेटेड हमारी खबर है, और वो खबर है कि कराची के एक रहायशी हैं जिनका नाम है नदीम अहमद। वैसे तो वो एक फल फरोश हैं, लेकिन वो जानवरों से इतनी मोहब्बत करते हैं, और वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक ब्रीड पाली है, वो तमाम बेसहारा जानवर जो रोड पे चल रहे हैं वो उनका ख्याल रखते हैं। चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो बिल्लियां हों, चाहे वो परिंदे हों, उनको वो 3 वक्त का खाना नो मैटर व्हाट उनको वो वाह जी वाह। ये देखिए यार कितनी मजेदार ये तस्वीरें हैं। नदीम साहब छा गए आप। और ये देखें, ये एग्जैक्टली जो मैं आज सुबह बात कर रहा था कि स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे कुत्ते, गली के कुत्ते, बिल्लियां, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी। और मनाल, मुझे तो कभी कभी लगता है कि रोजे हश्र हमसे इनकी पूछती होगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत तस्वीर है भाई। नदीम साहब, यू आर ग्रेट। आप देखिए उनकी फल की जो उनकी दुकान है, जो उनकी रेडी है, उसकी तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन उसके जो क्रेट है
उसके अंदर वो आराम से बैठी हुई है और बैठी हुई और खाने खा रही। और आपको पता है कि सबसे यहाँ पर होता है ना कि यहाँ पर आप, ये जनाब नदीम साहब की तस्वीर है, वाह जी वाह, जबरदस्त। भाई नदीम साहब के पीछे खरबूजे और केले भी अच्छे लग रहे हैं, प्लीज जाके यहाँ जरूर शॉपिंग करें, देखें कितना जबरदस्त काम कर रहा है बंदा, बहुत ज़्यादा, वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर तो जानवर को ख़रीदना, या अगर आप कोई भी, अगर लोगों को शौक होता है जानवरों को, तो वो आराम से ख़रीद सकते हैं। सो द अदर डे मैंने ये चीज़ सुनी कि स्पेन में और बाकी ममालिक में आप लोग जानवरों को ऐसे नहीं पाल सकते। वो पहले आपके घर आएंगे, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे उस चीज़ के। तो यहाँ पर तो एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई चीज़ पाल भी रहे हैं तो कुछ साल बाद आपका दिल भर जाता है, आप उस चीज़ को अबैंडन कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो आई बिलीव कि अगर आप नहीं भी पाल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आप एक जानवर की एक 10 से 12 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने के लिए विलिंगली, तो आप उसको मत रखें, बाहर फेंक दे जाके। नहीं बाहर नहीं रखें, लेकिन आप मत रखें, अब गेट आउट। नहीं, लेकिन मैं आप 12 साल देखें, की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, आउट। नहीं, आप फिर उसे पाले ही नहीं। आप देखें, आप अगर वही तो मैं कह रहा हूँ, आउट नहीं, बी नाइस टू देम, बी नाइस टू देम, दैट इज समथिंग जो बहुत लीस्ट चीज है जो हम डिमांड करते हैं। एग्जैक्टली। अगली खबर की जाने बढ़े तो हमारी वो टेक बेस्ड खबर है, और वो ये है कि एक अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मेन, और उनके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक नई चीज़ को लॉन्च किया है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े 3D प्रिंटर्स को लॉन्च किया है, 3D प्रिंटर्स, यस, जो आम प्रिंटर से 4 गुना ज़्यादा बड़े हैं। वाओ। और वो आराम से घर भी प्रिंट कर लेते हैं, पेपर पे नहीं, बना लेते हैं। ये वो मेरे खुदाया, तो पूरी बिल्डिंग है ये प्रिंटर है? ये प्रिंटर है, ये 4 गुना बड़ा नॉर्मल प्रिंटर से। ये तो पूरा लगता है पूरा का पूरा स्टेडियम इसके अंदर से निकल आएगा। बिल्कुल। और इसकी जो प्रिंटिंग की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये 3 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर बुलंद छपाई कर सकता है। यानी पूरा घर इससे निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। ब्यूटीफुल। भाई मेरा ख्याल है मनाइल कोई एक आध हमें इनसे राब्ता करके कोई पीटीवी का कोई एक स्टूडियो बनाना चाहिए। राइजिंग पाकिस्तान का अगला सेट जो है वो इस प्रिंटर से बनवाना चाहिए। ऐसा ही है। क्या ख्याल है जी, आप हमें बताएं कि राइजिंग पाकिस्तान का एक 3D प्रिंटर से निकला हुआ अगर एक सेट हो तो वो कैसा लगेगा? हाँ जी, ये हाँ, यहाँ से हम प्रिंट करके निकलवाए, तो आप हमें इसके बारे में मशवरा दें जनाब कि ये कैसा आइडिया रहेगा। अब अगली बात यह है कि हम तस्वीरों की जाने बढ़ेंगे, तो हम वो पिक्चर्स देखेंगे जो आमना ने हमें दिखाने की इजाजत दी है, जिन्होंने विन किया है। जी बताएं जी, क्या है? सबसे पहले अलिशबा है तारागढ़ से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। ओके, अलिशबा तारागढ़ से, तारागढ़ वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। ओह वाओ, ओके अलिशबा, सच बताओ ये तुमने बनाई है? यार यकीन नहीं आ रहा कसम से। अच्छा सीरियसली? चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश भाई, वाह। अलिशबा, आप हमें थोड़ा सा अपनी डिटेल भी बेटा बताते हैं कि आपकी कितनी एज है, क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। लुक एट दिस स्केचिंग, ब्यूटीफुल। अलिशबा शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच ब्रिलियंट वर्क। और आपको आर्ट को बिल्कुल परसू करना चाहिए, खासतौर पे ये देखिए ये पेन एंड इंक का मतलब पेंसिल स्केचिंग का बहुत ज़बरदस्त। तो हमें ज़रा बताएं आपकी एज क्या है ताकि हम उस हिसाब से फिर आपकी तारीफ करें। बिल्कुल। जन्नत है अलीपुर से, वो 4 साल की हैं, आज उनकी बर्थडे है, वो चाहती हैं कि आप उन्हें विश करें। अरे वाह भाई जन्नत, हैप्पी बर्थडे टू यू। किधर गए, कोई तस्वीर नहीं आई? जन्नत, वाह जी वाह। यार जन्नत का जरा सीन चेक करो, क्या खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कंट्रास्ट के साथ बैठी हुई है। जी जी, पूरा स्टाइल है, सीन है पूरा। हाँ जी, मैडम का पूरा स्टाइल। और आप देखिए उन्होंने जो क्लिप लगाया है वो मैचिंग है ना, और जो जूते हैं वो पीछे कुशन के साथ मैचिंग है। अभी से वो ब्लॉगर बनने की तैयारी कर रही है। जन्नत बेटा, हैप्पी बर्थडे आपके लिए भी और आपके घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, जीती रहो, खुश रहो। मैसेजेस की जाने पड़ते हैं, तो सलमा है खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहती हैं तौसीक सर, कल का प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया। हम तो ट्रेन के सफ़र पर रोज़ाना होकर ऐसे गुम जाते हैं कि मंजिल का पता ही नहीं चलता कि जाने कहाँ जा रही है। उबैद खान का सेगमेंट और शकील जाजिब साहब का सेगमेंट बहुत खूब था। मैंने तो उनकी पोइट्री को अलग से निकाल कर व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा दिया और सब ने कहा खैर है, आज उदास क्यों हो। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। शकील साहब की पोइट्री वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी, और वो उसके क्लिप्स अभी मैं सुबह सो के उठा हूँ तो वो काफ़ी, कल के हमारे शो के वो क्लिप्स जो हैं वो ऑनलाइन लोगों ने डाले हैं, बड़े वायरल हुए में। वी ऑल्सो एन्जॉयड, ही इज़ सच अ ग्रेट पोइट, और बड़ा मज़ा आया। और उबैद खान की म्यूज़िक और उनका गाना जो है वो तो, और कल हमने आलमगीर को ट्रिब्यूट दिया था, सो वो भी बहुत पसंद किया गया। एब्सोल्युटली। आप सोचिए आप जितना एंजॉय करते हैं, हम कितना एंजॉय करते हैं जो उनके साथ इस सारी चीज़ को आपके लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। नफीस है कराची से, कहते हैं सर कल जो आपने शर्ट पहन रखी थी उसका रंग माल्टे जैसा था, उस रंग की ठंडक स्टूडियो से लेकर हमारे घर तक पहुंच रही थी और आंखों को तरावट भी दे रही थी।
नफीस साहब थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, चलें देखें, हमने कहा जी गर्मियाँ आ गई हैं, माल्टों का मौसम चला गया है, लेकिन अब तौसीक अंकल खुद माल्टा बन के आ जाए तो ज़रा हमारे पुरानी यादें माल्टों की ताज़ा। थैंक यू वेरी मच, आप इतने शौक और गौर से प्रोग्राम देखते हैं। शबीर हैं गौरी टाउन इस्लामाबाद से, कहते हैं कैसे हैं सर, आपका प्रोग्राम तो शौक से सुनते हैं लेकिन आपको भी बहुत शौक से देखते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज मेरी सालगिरह है, मुझे विश कर दें। और तौसीक सर, कल का सेट लॉन्ग शॉट देखकर बहुत मज़ा आया और सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टूडियो में सफ़ेद फूल चार चांद लगा रहे हैं। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत सारी बातें कर दी। हाँ, जो लॉन्ग शॉट में हमने दिखाया था, फादी और नवीद थे मेरा ख्याल है, उनको हमने दिखाया था, सब कैमरा पर्सन्स को लॉन्ग शॉट। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा आपने पसंद किया। अच्छा, फूल, वाइट फूल जो आपके पीछे मेरा ख्याल है उनकी बात हो रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो वाला कट करना जरा, कौन से वाइट फूलों की बात हो रही है? हाँ अच्छा, ये जो मनाहिल के पीछे मुझे फूल भी है, ये लगे। हाँ जी, 1 2 and 3 कट, ये वाले फूल जी। अच्छा यार, ये वैसे आपने तारीफ की है तो मैंने आज इनको गौर से देखा, बड़े प्यारे हैं, मैंने आज तक इन पर गौर नहीं किया था। शबीर थैंक यू वेरी मच, आपको सालगिरह, शबीर नाम है? शबीर है। शबीर, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और बी ए गुड बॉय। पिछले साल में जो आपने शरारतें की हैं वो इस साल में नहीं करनी। वैसे शरारतें थोड़ी थोड़ी, शरारत का मतलब है कि इंसान ज़हीन है, बच्चा ज़हीन है ना जी, लेकिन शरारत और बदतमीज़ी में फ़र्क होना चाहिए। अब हमें शबीर की उम्र नहीं पता लगे शबीर जो है वो शबीर साहब है, बिल्कुल ऐसा ही है 40 साल की, लेकिन कोई बात नहीं, 40 साल की उम्र में भी शरारतें अच्छी होती हैं। लेकिन अगला साल आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं कि बहुत अच्छा हो, सेहत वाला हो, खुशियों भरा हो। That's it. मनाइल थैंक यू वेरी मच, बड़े मजे के मैसेजेस थे आज। जीते रहो, खुश रहो। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी फहमीदा खान, जो कि जेंडर एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान की। यूनिसेफ पाकिस्तान ने हाल ही में जेंडर स्ट्रेटजी लॉन्च की है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। आज हम उसको राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करने जा रहे हैं। और कोई अभी पता चला कि फहमीदा अकेली नहीं है, एक वो कह रही है जी मैं एक और मेहमान को भी आपके साथ लेके आई हूँ। वो मेहमान जो है इस वक्त उड़ता फिर रहा है स्टूडियो के अंदर। एक चिड़िया है जो कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है। इस चिड़िया का क्या खेल है ये हम अनफोल्ड करेंगे सरप्राइज इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में।